गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं ज्योग्राफी के क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है उसका जो बेसिक फैक्ट्स है उसे मैं एक सीरीज में मैं कवर करने जा रहा हूँ, चैप्टर 1 टू चैप्टर लास्ट। तो अभी हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है चैप्टर 1? इसका इंडिया का लोकेशन इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आएगा अभी इस चैप्टर से, तो इंडिया का जो लोकेशन है उसके बारे में क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का हम लोग देखते हैं कि इसका एक्सटेंट्स कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका जो मेन लैंड का एक्सटेंट्स है कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम कश्मीर टू कश्मीर इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी। कश्मीर हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है जो, एंड कन्याकुमारी तमिलनाडु में। इस कन्याकुमारी जो है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। एंड अब ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, एंड वेस्ट में गुजरात। ये नॉर्थ मोस्ट नॉर्थ पॉइंट जो है हमारा कश्मीर हो गया मेनलैंड में। साउथ मोस्ट पॉइंट कश्मीर कन्याकुमारी ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न में गुजरात। हम लोग यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया ईस्ट में, मीन्स पूर्व में। कश्मीर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। कन्याकुमारी यहाँ पर एक पॉइंट है, ये तमिलनाडु का हिस्सा है। इसी पॉइंट का नाम है क्या, कन्याकुमारी। ये हमारा सबसे पश्चिम का जो स्टेट हुआ एक गुजरात है, वेस्ट मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया का क्या एक्सटेंस जो है इतना ही है मेनलैंड में? नहीं, इंडिया का एक्सटेंशन जो है ये ओशियन में भी है, इंडियन ओशियन में। ये कहाँ तक है? सी में तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स ये हमारा सी का जो है डिस्टेंस को मेजर करने का एक यूनिट है, नॉटिकल माइल्स। इसको किलोमीटर में जब मेजर करते हैं तो हमको मेरा होता है 21.9 किलोमीटर। अबाउट 22 किलोमीटर जो सी का जो एरिया है इंडिया का कोस्ट टू 22 किलोमीटर, ये इंडिया का ही एरिया माना जाता है। मीन्स जो भी रूल्स वहाँ पर ऑल एक्टिविटीज इंडिया कर सकता है। इंडिया मीन्स इंडिया गवर्नमेंट। अब इसका हम लोग देखते हैं बाउंड्री। ये जो हमारा साउथ में जो ये लेटीट्यूड है ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड है जो बे ऑफ बंगाल में है। इस साउथ का ये लास्ट जो एक्सटेंशन है ये साउथ का 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, ये कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है उसमें नीचे जो हमारा निकोबार आइलैंड है उसी का एकदम लास्ट जो एज है वहाँ से मेजर किया गया है, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इंडिया का जो ये लेटीट्यूडनल डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, वो क्या है? ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। 30 डिग्री का सेंस कि ये जो हमारा ये ऑलमोस्ट 97.7 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है हमारा ये ईस्टर्न पॉइंट, एंड जो हमारा ये वेस्टर्न पॉइंट है
जो 67 डिग्री सम मिनट्स है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्रीज है। सेम एज लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस भी है। मैंने यहाँ क्या बोला कि 6 डिग्री 45 मिनट, ये हमारा नीचे है थोड़ा, ये यहाँ पर ये 8 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड देख रहे हैं हम लोग। इसके नीचे और यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर है 6 डिग्री 45 मिनट्स, ये साउथ एक्सटेंड हुआ, ये नॉर्थ एक्सटेंड हुआ यहाँ पर। तो इसका भी जो डिफरेंस है, लेटीट्यूडनल डिफरेंस साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, ये भी 30 डिग्री है। अब ये 30 डिग्री जो ईस्टर्न, पूर्व और उत्तर का जो हमारा अंतर है, इससे क्या होता है, हमारा टाइम में भी अंतर हो जाता है। टाइम में अंतर होने के कारण हमारा जो इंडिया गवर्नमेंट है वो एक स्टैंडर्ड टाइम को लिया गया। स्टैंडर्ड टाइम्स किसको लिया गया, ये हमारा जो देख रहे हैं 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट्स, 82.5 डिग्री जो हमारा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ये लाइन, ये हमारा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड का ये हमारा डिग्री दिख रहा है। इसी में हमारा बीच में क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स का जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, इसी को हमारा इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार, इसको स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन भारत के लिए माना है। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश का ये मिर्ज़ापुर एक यहाँ पर एक सिटी है, यहीं से पास करता है। पास तो ऐसे हमारा स्टेट्स कहा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट को पास करती है। ये हमारा जो मानक समय रेखा है, ये मानक समय देशांतर, लॉन्गिट्यूड को हिंदी में देशांतर बोला गया है। अब ये टाइम ये बीच में क्यों लिया गया, जबकि हमारा नेशनल कैपिटल यहाँ दिल्ली में है? इसलिए लिया गया कि हमारा जो ये टाइम का डिफरेंस है। अब पहले हम लोग टाइम का डिफरेंस में बात करते हैं। हम लोग बहुत बार सुने हैं कि टाइम का डिफरेंस, ये टाइम का डिफरेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या अरुणाचल प्रदेश में कोई अगर हमारा फ्रेंड बैठा हुआ है एंड गुजरात का गांधीनगर में कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, क्या ये दोनों के घड़ी में कुछ टाइम में डिफरेंस बताएगा क्या? अगर ये गुजरात में बैठे हुए फ्रेंड का घड़ी में दोपहर का 12 बजेगा, तो क्या यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा फ्रेंड बैठा है, इसके घड़ी में क्या 10 बजेगा या 2 बजेगा? ऐसा नहीं होगा। दोनों के घड़ी में टाइम वही दिखाएगा। मीन्स यहाँ पर जो है उसको भी 12 दिखा रहा है टाइम घड़ी में, तो यहाँ पर जो बैठा है उसको भी टाइम जो दिखाएगा वॉच में, उनका रिस्ट वॉच में, वो 12 ही दिखाएगा। तब क्वेश्चन वंस अगेन रेज होता है क्या, कि तब हम लोग जो अभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पूर्व में और पश्चिम का जो टाइम का अंतर है, समय का अंतर, वो 2 घंटे का है भारत में। इस समय का अंतर फिर क्या क्या इंडिकेट कर रहा है? ये टाइम का डिफरेंस जो है इंडिकेट क्या करता है, इस सन सेट और सनराइज, इसका टाइम का डिफरेंस इंडिकेट करता है। मीन्स कि अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा सनराइज होगा, सूर्य का उदय होगा, सपोज दैट अगर सुबह का 4 बजे हो रहा है,
तो ये गुजरात में गांधीनगर में जो फ्रेंड बैठा है वो सूर्य का उदय लगभग 2 घंटे बाद देखेगा, मीन्स 6 बजे, लगभग 6 o'clock में वो यहाँ पे हमारा सूर्य को देख पाएगा। सूर्योदय का उदय यहाँ होगा। जब सूर्योदय का उदय में अंतर है, यहाँ 2 घंटा पहले हो गया, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। 2 घंटा लेट से सूर्योदय का उदय हुआ, सनसेट हुआ गांधीनगर में, गुजरात में। इट मीन्स गांधीनगर में सनसेट भी लेट से होगा, सूर्योदय सूर्यास्त भी जो होगा, सूर्यास्त भी लेट से होगा गांधीनगर में, इन कंपेरिजन अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जो दोस्त बैठा हुआ है, यहाँ पर अंधकार हो जाएगा कब? अभी जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये विंटर सीजन है, तो सपोज दैट यहाँ पर अभी 4:30 बजे आसपास अंधकार हो जाता होगा, जबकि गुजरात में कब होता होगा? 6:30 बजे आसपास। नहीं तो आप ट्रेवल करके देख सकते हैं सेम डे में। सेम डे में तो नहीं होगा, 2-3 दिन का टाइम का मतलब डिफरेंस होगा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाने में। अगर फ्लाइट से जाइएगा तो फिर 1 दिन में पहुंच जाइएगा। आपको अगर रियल एक्सपीरियंस करना है तो कि एक दिन यहाँ गांधीनगर में रह के देखिए कि शाम का 6:30 बजे अभी सूर्यास्त हो रहा है, सनसेट। एंड ईटानगर में आप जब जाके रहिएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि 4:30 बजे ही अंधकार हो गया। हाँ, अब यहाँ क्या केस होगा, ये हमारा जो टाइम मेरिडियन है इंडिया का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, यहाँ पर 1 घंटा का लगभग डिफरेंस होगा समय का। 1 घंटा मीन्स यहाँ अगर 4 बजे सुबह होती है तो यहाँ 5 बजे सुबह होगी। अगर यहाँ 4 बजे सूर्य अस्त हो जा रही है तो यहाँ 5 बजे सूर्यास्त होगी। और यहाँ से यहाँ भी 1 घंटे का समय का अंतर होगा। समय का अंतर का मतलब याद रखिएगा फ्रेंड्स कि बस सूर्योदय और सूर्य अस्त मीन्स सूर्य सनराइज एंड सनसेट का हम लोग बात करते हैं। सिर्फ टाइम का डिफरेंस बस यही है। हमारा वॉचेस जो है, घड़ियाँ में कोई टाइम का डिफरेंस नहीं बताएगा। आप कश्मीर में रहिए, कन्याकुमारी में रहिए, गांधीनगर में रहिए, ईटानगर में रहिए, कहीं भी, या फिर यहाँ भोपाल में, लखनऊ में, पटना में, रांची में, कोलकाता में, कहीं भी रह के आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि टाइम का कोई डिफरेंस, घड़ी में टाइम का डिफरेंस कुछ नहीं बताएगा। टाइम का डिफरेंस का सेंस ओनली वन, सूर्योदय एंड सूर्यास्त, सनराइज एंड सनसेट का है। ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अगर इसमें भी कुछ डाउट रह गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगी तो उसमें मैं वो डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। फ्रेंड्स, ये सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए और सीरीज के नोटिफिकेशन को जल्दी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त। अगर पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, तब तो आपका रिएक्शन मेरे को पता चलेगा। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड्स फिर से कहाँ कि ये क्या बता रहा है कि ये बहुत बेसिक फैक्ट्स है। क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवार्ड्स द पोल्स, whereas the distance between two latitudes remains the same everywhere। हमारा जो ग्लोब है, अब देखे होंगे बचपन में बहुत बार ग्लोब्स, तो वहाँ पर आप लाइंस देखे होंगे। हिंदी मीडियम में अगर पढ़ाई किए हैं तो वहाँ देखे होंगे पूर्वोत्तर रेखाएं,
और अक्षांश रेखाएं, इंग्लिश में पढ़े होंगे तो देखे होंगे लॉन्गिट्यूड्स लेटिट्यूड्स लिखा हुआ। ये ग्लोब में जो ये वर्टिकल लाइंस होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स देशांतर रेखा कहते हैं। और जो क्षैतिज में है, हॉरिजॉन्टली जो हमारा इक्वेटर के सापेक्ष है, विषुवत रेखा के सापेक्ष जो खींचा गया है, उस रेखा को हम लोग लेटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो वही यहाँ बोला, क्या बोला कि ये जो टू लॉन्गिट्यूड्स है और टू लेटिट्यूड्स का जो डिस्टेंस है बिटवीन डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जैसे जैसे हम लोग पोलवार्ड्स बढ़ेंगे तो लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होते जाएगा। एंड जो लॉन्गिट्यूड्स है इसका डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगा, मीन्स घटेगा नहीं। आप पोल में भी आप जाकर के मेजर कर सकते हैं अक्षांश रेखा का दो अक्षांश रेखा के बीच का अंतर अगर यहाँ पर इतना है, आपका सपोज दैट 50 सेंटीमीटर है, तो आपका पोल में भी जाकर के आप मेजर कीजिएगा तो 50 सेंटीमीटर ही होगा। बट अगर आपका लॉन्गिट्यूड से है, देशांतर रेखा है, अगर इसका दो देशांतर रेखा का बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ये अंतर, दूरी का अंतर, अगर ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इसीलिए मैं हैंड को ऐसे रखा हूँ, अगर ये यहाँ पर इक्वेटर में मीन्स विषुवत रेखा के ऊपर पास अगर 50 सेंटीमीटर शो कर रहा है, तो मैं भी पोल में जा कर के जब इसका डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ऐसा डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स एग्जैक्ट आप ग्लोब में भी आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं हो पाएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक ग्लोब पर भी बना दूंगा वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखने जा रहे हैं कि ये तो 30 डिग्री डिफरेंस देख ही लिए टू अस बिटवीन ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री का जो ये डिग्रीज में डिफरेंस है, जिससे हमारा टाइम में डिफरेंस होता है, ये मैंने देख लिया हूँ। ये मैंने बता दिया कि द सन राइजेज इन द नॉर्दर्न स्टेट्स अबाउट 2 hours अर्लियर एज कंपेयर टू जैसलमेर। जैसलमेर जो है हमारा राजस्थान में पड़ता है। जैसलमेर ये सबसे इंडिया का सूखा जगह है, ड्राई प्लेस। यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल होता है, मीन्स बहुत कम। अब और एक इसमें फैक्ट्स है दोस्तों कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है ये ग्रीनविच टाइम मेरिडियन से 5 hours 30 minutes एहेड है, आगे है। मीन्स क्या, हम लोग हमारा जो कंट्री है वो ग्रीनविच से बहुत आगे है, मीन्स ईस्ट में है। तो ईस्ट में रहने की वजह से हमको क्या फ़ायदा हो जाती है कि हमारा सनराइज जो है, टाइम का डिफरेंस, यहाँ भी जो टाइम का डिफरेंस है बेस सनराइज का सिस्टम है, और ये जो एक्चुअल में टाइम है वो ग्रीनविच वहाँ जो है पीछे है। मीन्स सनराइज का टाइम का डिफरेंस मीन्स सन का जो सनराइज है एंड सनसेट का सिस्टम है उसमें डिफरेंस है, उसके टाइम में डिफरेंस। मीन्स 5.5 घंटे पहले सूर्योदय इंडिया में होगा तो 5.5 घंटे लेट कहाँ होगा, ग्रीनविच में। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि इंडिया हमारा यह बीच में है, तो ये डॉटेड लाइन्स हमारा सी रूट्स है, ये हमारा रेड सी है, ये ऊपर में यहाँ मेडिटेरियन सी है। यहाँ पर 1869 में
ये स्वेज नहर को यहाँ बनाया गया है, स्वेज कैनल, जिससे हमारा यूरोप से जो कमर्शियल एक्टिविटीज चलता था उसका डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया। डायरेक्टली 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया था। मीन्स यूरोपियन कंट्रीज को ये स्वेज नहर जैसे ही ओपन हुआ, स्वेज नहर दोस्तों इजिप्ट में पड़ता है और इजिप्ट का ही यहाँ पर रूल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो यूरोपियन कंट्री को इंडिया आने में काफ़ी आसान हो गया था जब ये स्वेज नहर ओपन हो गया था। तो ये हमारा जो ये डॉटेड लाइन सी रूट से है एंड ये एयरलाइंस से, एयर रूट से है। ये हमारा मुंबई है, ये चेन्नई है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया तक जाते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे क्या, जब इंडिया का लोकेशन बात कर रहे हैं तो इंडिया का लोकेशन तो हम लोग जानते ही हैं। ये जो है कहाँ है, को एशिया जो कंटिनेंट है, एशिया महादेश है, एशिया महादेश का दक्षिण का सेंटर में है, दक्षिण के सेंटर में है। और सेंटर में रहने की वजह से इसको काफ़ी बेनिफिट्स होती है इंडिया गवर्नमेंट को। एंड इंडिया जो है, इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एंड वर्ल्ड का जो है एरिया का जो परसेंटेज है लैंड कितना है, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो है इंडिया जो है क्या है कि इंडिया का नॉर्थ में हमारा महान हिमालय है, ईस्ट में क्या है ग्रीन फॉरेस्ट हिल्स है, साउथ में भी है। साउथ का सेंस कि हमारा वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में, दक्षिण के पश्चिमी घाट में हमारा एक ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स देखने को मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, बस दो ही जगह, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य में और साउथ इंडिया में मीन्स पश्चिमी घाट में। और इंडिया का इधर पश्चिम जो है, पश्चिमी उत्तर हिंदू कुश रेंज है, सुलेमान रेंज है, पूर्वांचल हिल्स तो नॉर्थ ईस्ट में है, बट ये दोनों नॉर्थ वेस्ट में है। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, तो मैं ये जो पासेस है इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, और इसके लिए मैप भी चाहिए तो मैप में मैं दिखाऊंगा। थैंक्स फ्रेंड।